कार जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। स्क्रीन पे दिख रहा होगा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान को इसमें 200 प्लस एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ मिलने वाले हैं प्यारे साथियों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आपको किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसको देखते हैं तो इसका जरूर लाभ मिलेगा। इसके बाद आपको 500 पूरा एक ही वीडियो में सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ। ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होने वाला है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? तो आरएच फैक्टर आप बता दो, रक्त से संबंधित है। आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर और वीनर है। अब बात करते हैं आरएच फैक्टर के खोजकर्ता। देखिए आर भी लिख दिया गया है, यहाँ आरएच होना चाहिए था। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर और वेनर है। और वहीं पर रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे? एड्रिनल ग्लैंड से जो है, या एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो किडनी या कहते हैं वृक्क करता है। और रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। आपने कहा डायलिसिस पे है, मतलब वो उनकी किडनी काम नहीं कर रही है। मूत्र का निर्माण होता है तो किडनी या वृक्क में जो है मूत्र का निर्माण होता है। वृक्क या किडनी का भार कितना होता है? देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट वो मिल रहे हैं टर्म्स के। और वहीं मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और वहीं पर खून, रक्त और आंसू, दोनों आंसू का भी पीएच मान कितना होता है? तो उसका भी 7.4 ही होता है। तो ये भी याद कर लेना है। रक्तदाब यानी कि बीपी मापने वाला यंत्र कौन है? स्फेग्नोमाइनोमीटर है। स्फेग्नोमाइनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था? रक्त परिसंचरण का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? सिरा। जबकि हृदय से शरीर को वो ले जाने वाली जो है को धमनी कहा जाता है। हृदय को शरीर की ओर, देखिए धमनी की बात हो गई। अब हृदय की धड़कन को नियंत्रण जो करने वाली यंत्र है उसे पेस मेकर कहा जाता है। जुराबिक सेवन क्या है? आप बताओगे कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके? रक्त द्वारा होता है। ऑक्सीजन कौन? और रक्त में किसका? हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। पित्त होता है पीले रंग का एक क्षारीय द्रव है। क्या? पित्त। और वहीं पर पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। क्या है? पित्त पाइल जूस का जो है पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है तो यकृत द्वारा जो है स्रावित होता है। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। क्या? तो बताओ विटामिन ई जो है रहता है। पित्त जमा होता है तो उत्तर बताएंगे पित्ताशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग क्या है? एक प्रकार का विषाणु या वायरस के द्वारा होता है। अब वहीं पर बात करते हैं विषाणु की खोज किसने? यौन होस्की ने किया था। जबकि कहते जीवाणु की खोज, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी कहलाता है। और वहीं पर जंतुओं से होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणुओं के कारण ही होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। जबकि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। देखिए कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाली की कोशिका भत्ती किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जबकि कवक वगैरह किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। जीवाणु की खोज किसने किया? ल्यूगेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें? ठोस में। ध्वनि की माप किसमें होती है? सबसे धीमी। ध्वनि सबसे अधिक किसमें चल सकती है? ठोसों में सबसे अधिक ध्वनि चल सकती है। ध्वनि की चाल जो है 700 मील प्रति घंटे। वैसे ध्वनि वायु में ध्वनि की चाल कितना? तो 332 जो है मीटर पर सेकेंड होती है। 332 मीटर पर सेकेंड वायु में कहा, इसमें जनरली कहा गया है। अब बात करते हैं ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल क्या होती है? तो बढ़ती है। वायु में ध्वनि, वायु क्या है? तो एक प्रकार का गैसों का मिश्रण है, ना ही यौगिक है और ना ही तत्व। वायु धारण गैसों के विलयन का। वायु में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड, अभी बात हो चुकी है। ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापी जाती है। हवा में वाष्प घनत्व कितना? 14.4 होता है वाष्प घनत्व। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष आप बताएंगे दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10 के घात 12। यहाँ 10 के घात
12 जो है किलोमीटर या 10 के घात 15 जो है मीटर, दोनों बात सही हैं। तो इसको यहाँ 10-12 लिखा, 10 की घात इसको समझे, पावर में समझे, 10-15 लिखा है इसको, 10 की घात 15 आप समझे। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका पाई जाती है? तो 31 तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं मेरुदंड में। अब वहीं पर बात करते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने? वाल्डेयर ने किया था। क्रोमोसोम की खोज किसने किया? वाल्डेयर ने किया था। और गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। किसके? देखिए कि किसमें इंपॉर्टेंट है, क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 जोड़ी या 46 या 23 जोड़ी होती है। सबसे छोटी रचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या है? तो बताओगे कोशिका है। और वही सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन्स है। और कोशिका शब्द का निर्माण जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो बताओगे यहाँ पर डीएन लिखा, लेकिन डीएनए आपको याद करना, डीएनए डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। कोशिका का अध्ययन क्या? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र क्या होता है? तो आप बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। समसूत्री विभाजन होता है, तो कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। और वहीं पर अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन जो है लिंग जनन करने वाली जो है कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जबकि वही बात करते हैं कायिक विभाजन जो है समसूत्री विभाजन होता है एक प्रकार का। स्तंभ कंद, कंद, सल कंद, परकंद किसके उदाहरण है? तो आपको बता दें, आलू, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी के उदाहरण है। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर खाने योग्य भाग क्या है? तो फल भित्ति इन्हीं के खाए जाते हैं। आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग क्या है? तो मध्य फल भित्ति होता है। बने रहे प्यारे साथियों, ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? तो पुष्पक्रम है। हल्दी पीला रंग किसके कारण होता है? कोकुरमिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग जो होता है, टमाटर का लाल लाइकोपिन। अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग क्या है? तो बताओ, तना है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन? लैक्टोज है। सबसे लंबा कृमि कौन सा है? टेपवर्म है। कपड़ा सुखाने तथा दूध के मक्खन से निकलने वाली मशीन का कार्य होता है अविकेंद्रीय बल का साथ कार्य करता है। अपकेंद्रीय है। जबकि वही मौत के कुएं में जो गाड़ी चलाते हो वो अभिकेंद्रीय पे काम होता है। दूध से क्रीम निकालने का घनत्व तो क्या होता है? बढ़ता है। अशु शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। तो इतना जल्दी हम 66 क्वेश्चन कर लिए हैं प्यारे साथियों। जल का अधिकतम घनत्व व आयतन न्यूनतम किस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। मूल रंग होता है आरजीबी, ये मूल रंग है। रेड, ग्रीन, ब्लू याद कर लेना है, मूल रंग कहलाते हैं प्राथमिक रंग। इंद्रधनुष का निर्माण किनके द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के द्वारा जो होता है। ये चीज़ें बहुत बार पूछी गई क्वेश्चन है। इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7। इंद्रधनुष के बीच का रंग है तो आप बताओ हरा आर। प्रकाश रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा। वेधन क्षमता सबसे सर्वाधिक किसकी होती? गामा किरण की। सबसे कम किसकी होती? अल्फा की। और वहीं पर परावैज्ञानिक किरणों की खोज करता कौन है? रिटर ने किया था। सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है किसमें? लाल और बैंगनी रंग में। सबसे अधिक किसमें? लाल में होता है, सबसे कम बैंगनी में होता है तरंग दैर्घ्य। और वहीं पर प्रकाश तरंग दैर्घ्य कितना? 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच। मार्स गैस कहलाता है। मीथेन को कहा जाता है धान की खेतों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नोबेल गैस क्या है? हीलियम। क्या नोबेल गैस है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सा? तो हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु कौन सा? तो लिथियम हो जाएगी। और सबसे भारी धातु कौन सी? तो ओस्मियम। सबसे कठोर धातु कौन सा? प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? हीरा। तो ये सब चीज़ें आपको इकट्ठा मिलकर सर्वाधिक प्रत्यास्थ यानी तो खींचा सबसे ज़्यादा जाता है तो स्टील है। गुब्बारे तथा वायुयान में कौन सा? हीलियम गैस भरी जाती है। अश्रु गैस क्लोरो स्टोफिनॉन है अश्रु गैस। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी जिसे N2O कहते हैं। जल में स्थायी कठोरता किसके? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले होने से। और जल में परमानेंट या स्थायी कठोरता किसके? कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट। देखिए बाइकार्बोनेट बाई आती है तो अस्थायी रूप से आपको करने आती चली जाती है। और वहीं पर बाई आपने याद किया तो सल्फेट आपको खुद ही याद हो जाएगा। चलते हैं। जल की स्थायी अस्थायी कठोरता 2 है। जल में सोडियम कार्बोनेट को मिला के खत्म किया जाता है। जल का शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा का जल होता है। भारी जल D2O का अणुभार होता है 20, जबकि सामान्य जल का अणुभार कितना होता है? 18 होता है। देखिए भारी जल का खोज करता यूरे तथा वासवर्न जो थे उन्होंने ही खोज किया था D2O का।
इसका सूत्र कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाई जाती है सिल्वर डाइऑक्साइड लाई जाती है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। और वहीं पर न्यूनतम कार्बन की मात्रा पाई जाती है पिटवा लोहे में, जबकि सबसे अधिक कार्बन की मात्रा जो है ढलवा लोहा में। सबसे घटिया लोहा ढलवा लोहा है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों, हरी सब्जियों में। लोहे में जंग से बचाने के लिए कौन सी जिंक की परत यानी गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया कहलाती है। विद्युत में ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक क्या है? तो बताओ चांदी है। शुद्धतम सोना क्या है? 24 कैरेट है। 18 कैरेट कितना है? 25। तो इसको 18 अपान जो है 24 सॉरी 18/24 इंटू 100 करेंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा? ये 75% आ जाएगा। ऐसे करके निकाल सकते हैं। चलते हैं। बेवकूफ़ों को सोना किसे? पायराइट को कहते हैं। लोहा निकल क्रोमियम से क्या बनता है? स्टेनलेस। देखिए कॉलोनी बर्तन कॉलोनी याद कर लेना है। स्टील कॉलोनी क्रोमियम लोहा निकिल, क्रोमियम लोहा निकिल ये जो है स्टेनलेस स्टील से बने। तो टाँका शीशा, टाँका लगा तो CTI CT, सी से शीशा ट्रांसिटिन, सीसाउटिन जो है क्रोमी। और क्वार्टज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर क्या है? आइसोप्रेन है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। कांसा मिश्र धातु है तांबे तथा टिन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए जो है एथलीन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। लोहे के इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकल धातु को मिलाया जाता है। कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। फिलेंट कांच का प्रयोग किया जाता है। पारा का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो सेनेबार का है, मुख्य अयस्क है। और वहीं पर कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क क्या है? तो कैल्शियम क्या है? तो बताओ डोलोमाइट है। पोटेशियम का क्या है? नाइट्रेट है। जबकि कैडमियम का क्या है? ग्रेनोकाइट से तीनों है। बर्फ का द्रव्यमांक कितना होता है? यानी बर्फ जमता कितने पे है? तो बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पे। प्रोटीन की पहचान जो है पेप्सिन एंजाइम से होता है, पाचन जो है। अब बताते हैं यूरिया को सबसे पहले जो है किसी प्रयोगशाला में बनाया गया था? तो यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2 और CONH2 होता है। इसको किसने बनाया था? तो आप बताओ बोहलर ने जो है सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया था। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने? बोहलर ने किया था। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना? 46.6 होता है। अब बात करते हैं यूरिया उर्वरक नाइट्रोजन में मौजूद होते हैं तो एमाइड के रूप में होते हैं। उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में? एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो NH2CONH2 है। देखिए चर्चा हो चुकी है। यूरिया में अधिकतम मात्रा किसकी? मूत्र में हमारे जो है यूरिया की मात्रा अधिक होती है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में बनता है। मूत्र में दुर्गंध यूरिया के कारण ही आती है। दूध पाश्चुकरण कितना? 62.5 डिग्री सेल्सियस पे ये उबलता है, कहते हैं पाश्चुकृत होता है। दूध का pH मान 6.4 होता है। दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन है। दूध पचाने वाला एंजाइम कौन सा? रेनिन। दूध में शुद्धता किससे? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। BHC 10% व्यापारिक नाम किसका? गैमेक्सिन का नाम है। दूध का खट्टा जीवाणुओं के कारण हो जाता है। पेनिसिलिन क्या है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में, यानी व्हाइट वाला पार्ट होता है उसमें ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट होता है वाटर ग्लास। दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती? एनाल्जेसिक कहलाती हैं। दूध जो है लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। एंटीबायोटिक क्या? बैक्टीरिया नष्ट कर देते हैं बैक्टीरिया को। अब बात करते हैं अंडाणुओं का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। और वहीं पर द्रवों में ऊष्मा का सर्वाधिक संवाहक कौन? पारा है। एंटीबायोटिक एस्पिरिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से ही प्राप्त होता है। प्यारे साथियों बहुत जल्द ही सेशन खत्म होगा तो आप बने रहें मेरे साथ। हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है? तो कार्बन ही सबसे अधिक होता है। और वहीं पर कागज के पुराने उंगलियों के चिन्हों को विकसित किया जा सकता है सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। पुराने तैल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने में काम आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। अब वहीं पर बात करते हैं पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किसमिस से बनी होती है? ग्लूकोज एसिटेट से। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त होता है बोन ब्लैक प्रयोग करते हैं। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? फैट या वसा को तैयार किया जाता है। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज है या डेका पॉइज जो भी हो। अब प्यारे साथियों बने रहे। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कौन सा? तो कार्बन है। एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी के लिए किया जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान मापने के लिए। अब वहीं पर बात करते हैं किसी पदार्थ को गर्म करने के लिए आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रसारता व घनत्व पर जो है ध्वनि की चाल पर निर्भर करती है।
CO2 गैस का प्रकृति क्या है? तो अम्लीय है। शुष्क सेल में एनोड क्या होता है? कार्बन का होता है। संचायक बैटरी किस तो शीशे की बनी होती है। नेक्स्ट है गैलेना अयस्क है किसका? तो शीशे का अयस्क है। अब बात करते हैं लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल है लेड संचायक बैटरी। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अब बात करते हैं विद्युत अपघट्य में अवकरण रिडक्शन होता है किसका? कैथोड पर। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे के ऑक्साइड पर। अब बात करते हैं स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए तो उत्तर दक्षिण दिशा जो है, यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए तो उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करेगा। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहे का और स्थायी परमानेंट बनाया जाता है इस्पात का। अब वहीं चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षण करते हैं लेकिन असमान जो है आकर्षित करते हैं। अब वहीं चुंबक खत्म होता है पीटने या गर्म करने चुंबक के चुंबकत्व को खत्म किया जा सकता है। चुंबकीय सुई का संकेत क्या है? उत्तर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। और एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला या न्यूटन एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ध्रुवों पर नमन कोण का मान क्या है? नमन 90। ध्रुवों पर कितना हो? 90। और वहीं पर बात है मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के कोण कितना होता है? 118 अंश होता है। यहाँ 180 न पड़िएगा 18 अंश पड़िएगा। विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? ऑरेस्टेड ने। डायनेमो विद्युत ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन लाउड स्पीकर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। डायनेमो परिवर्तित होता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर बदलता है तो मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन? तो बैटरी बदलता है। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है नर्म लोहे का। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। डायोड धारा बहती है एक दिशा में। वहीं ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? एसी वोल्टेज को जो है निम्न करना या उच्च करना होता है। कहते हैं अपचाई या उपचाई करना एसी वोल्टेज को ही। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। देखिए रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी रेमेज एसी, जबकि ट्रांसफार्मर उपचाई कम या ज़्यादा करता है कहते हैं कि उसको नियत रखने के लिए ऐसा करता है। फ्यूज तार बना होता है सीसा तथा टिन का बना होता है। टेलीफोन लाइन प्रवाहित होती है विद्युत धारा में जो है प्रवाहित होती है विद्युत धारा विद्युत ऊर्जा से। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल है। फ्यूज तार किसकी? देखिए फोन आता है तो बजता है बेल, तो इसके आविष्कारक ग्राहम बेल। फ्यूज तार जो है निम्न गलनांक पे होते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन का प्रयोग होता है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। देखिए जल्द ही हम 200 पहुंच रहे हैं। बेकरी के ब्रेड बनाने के लिए जो है ईस्ट यानी ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए हृदय का पहला प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बनाने ने किया था। अब वहीं पर बात करते हैं भारत के प्रथम बार जो है हृदय का सफल प्रतिस्थापन पीबी वेणुगोपाल ने किया था। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर हैं। हरा प्रोटोजोआ कौन है? यूग्लिना है। मछलियों में श्वसन होता है तो गिल्स द्वारा जो है श्वसन होता है। मछली में लीवर भरपूर होते हैं, विटामिन डी से भरपूर होते हैं। ऑक्टोपस एक क्या है? मृदकवची है। डायनासोर थे मेसोजीव सरीसृप थे डायनासोर। डाल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्तनी में जो है वर्गीकृत किए जाते हैं, जबकि सबसे बड़ा स्तनी कौन सा? ब्लू व्हेल है। सबसे बड़ा स्तनी ब्लू व्हेल है। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं। एंटोमोलॉजी जो है कीटों के अध्ययन को, पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं आर्निथोलॉजी कहा जाता है, जबकि जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। अस्थियों को अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। वहीं सेलुलर व मालिकुलर जीव विज्ञान के केंद्र को कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक अवस्थी कहाँ? तो हैदराबाद में। और वहीं घी और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। घी में वसा की मात्रा कितना? 99% होती है। और दूध में वसा मापने का अंतर क्या होता है? तो आप बताओगे ब्यूटीमीटर होता है, ब्यूटायरोमीटर होता है। पुरुषों की नसबंदी क्या होती है? बाइसेक्टोमी, जबकि महिलाओं की नसबंदी क्या? ट्यूबेक्टोमी। जैसे महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब होता है तो ट्यूब से ट्यूबेक्टोमी होता है, इसे याद कर लीजिए। और पुरुषों के नस को बायस बोलते हैं तो बायस नस, तो बायसोटोमी ऐसे होगा। आहार नाल की स्टार्ट में पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो माल्टोज होता है। लैक्रिमल ग्लैंड स्रावित होती है तो आंसू से होती है। एटीपी का निर्माण फ्रक्टोज से होता है। मानव जगत सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा? शुतुरमुर्ग है। दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो हैं। धूप वाले चश्मे जीरो डायोप्टर होते हैं। लेंस की क्षमता डायोप्टर से मापी जाती है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, उसका घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान पर एक ही प्रदर्शित करता है तो 40 डिग्री सेल्सियस।
-40 डिग्री सेल्सियस पर, जो दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस समान रहते हैं। -40 याद करना है। सोनार प्रयोग होता है नौसंचालकों द्वारा। लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पे। हार्न सिलोट जो है चांदी का एक प्रकार का एस्क है। चांदी का निष्कर्षण किससे होता है? अर्जेंटाइट से होता है मुख्यतः। साधारण नमक जो है NaCl होता है। अब वहीं पर समुद्री जल को सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है दूधिया कर देता है। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।